क्यों माकन ने केजरी के भ्रष्टाचार की पोल तो खोले, लेकिन केजरी के देशद्रोही होने के पोल नहीं खोले। कांडी केजरी के लिए कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल धूर्तता के चरम पर है और ये केजरीवाल अब कांग्रेस की लकीर से अपनी लकीर बहुत बड़ी कर चुका हुआ है। आपको अक्सर ये मूर्ख की तरह व्यवहार करेगा, अनजान इनोसेंट बनेगा, लेकिन इसी इनोसेंट बनने में ये अपना ही बुने जाल में फंस गया और फंसता चला गया। इसने साफ साफ कहा कि यमुना जो गंदा हो रही है वो यमुना गंदा पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। इसने साफ साफ कहा, ये वीडियो इसका घूमना शुरू हो गया कि यमुना क्यों गंदा है। बेचैन अरविंद केजरीवाल क्या अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा है? कांग्रेस को लाचार कर दिया है कि अब फ्रंट फुट पे आके कांग्रेस केजरी की कुटाई करे। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरविंद केजरीवाल शातिरपने के बुलंदियों को लगता है छूना चाह रहे हैं। अब केजरी की धूर्तता ही उसकी तबाही की वजह बनती जा रही है। जिस कांग्रेस ने यह तय किया कि वो केजरी के साथ लड़ता हुआ दिखाई तो देगा लेकिन लड़ेगा नहीं, तुष्टीकरण का वोट केजरी के सामने या तो समर्पित कर देगा या तुष्टीकरण के वोट को यह मैसेज देगा कि हम लड़ाई में हैं ही नहीं। केजरी ने ये पूरा दबाव कांग्रेस पर डलवाया था। यही वजह है कि अजय माकन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो खारिज कर दिया, रद्द कर दी। लेकिन फिर माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्रंट फुट पर क्यों आके खेलना पड़ा? इसके बावजूद रीढ़ विहीन होती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है क्या? क्यों माकन ने केजरी के भ्रष्टाचार की पोल तो खोले, लेकिन केजरी के देशद्रोही होने के पोल नहीं खोले? ऐसी क्या वजह है कि कांडी केजरी के पूरे कांड को खोलने से कांग्रेस परत दर परत इंतजार कर रही है? क्या कांग्रेस ऐसा चाह रही है कि केजरी को खुद ही अपने बुने जाल में फंसाया जाए? दरअसल केजरी अब खुद को फंसते हुए नजर आने पर कांग्रेस पर घातक प्रहार करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के वंशवाद को। दरअसल अब केजरी अपनी बीवी को लेकर जिस तरह से चुनावी प्रचार में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यह संदेश जाने लगा है कि केजरी अपनी पत्नी को राजनीति में उतारेंगे और फिर अपने बेटा और बेटी को भी। लेकिन केजरीवाल ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी बेटा बेटी यदि पॉलिटिक्स में आएंगे भी तो आम आदमी पार्टी से नहीं, वो अपने बेटे बेटी को राजनीति में नहीं लाएंगे, वो वंशवाद के विरोधी हैं। दरअसल केजरी अब सीधे प्रहार करने लगे हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस को यही चुभ गई है। वंशवाद कांग्रेस का ऐसा चूड़ा, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को कह लीजिए। कांग्रेस को आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन जब कांग्रेस के वंशवाद पर आप चोट मारते हैं तो सीधे वो प्रथम परिवार पर चोट लगता है। कि राहुल गांधी जैसे नक्कारे को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से प्रयोग लगातार कर रही है वो कांग्रेस की तबाही ला रही है। इसीलिए जब तक केजरी भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे थे कांग्रेस को बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो ही केजरी ने कांग्रेस के वंशवाद पर चोट मारना शुरू कर दिया तो कांग्रेस तिलमिला गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें अजय माकन मैदान में आ गए और माकन ने जो बातें कही कि अब लगातार करेंगे आपका पर्दाफाश। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि हम अब परत दर परत, एक ही दिन में सब कुछ नहीं करेंगे, परत दर परत कांग्रेस का केजरी का कांड करना चाहती है। दिल्ली के सेहत पर किया भ्रष्टाचार का बार बेशर्म केजरीवाल सरकार ये करके ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस टेलीविजन जो यूट्यूब है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन अद्भुत है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय राजीव भवन है और जो नया प्रदेश कार्यालय बना है अकबर रोड से हट करके उसका नाम इंदिरा भवन डाल दिया गया है। तो दरअसल केजरीवाल उसी पर चोट मार रहे थे कि वंशवादी पार्टी है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं वंशवाद का पक्षधर नहीं हूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन केजरीवाल जैसे धूर्त नेता के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आदमी
जो बोलता कुछ है, करता कुछ है, और ये हमेशा अपनी बातों पे इसके बात के कोई मायने नहीं है। ये बच्चों की कसम खा करके कहा था कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इसने गठबंधन किया। इसने जो जो वायदे किए कोई वायदा पूरा नहीं किया। तो झूठ और मक्कारी का इसके खेल को दिल्ली की जनता जान चुकी है। इसीलिए जब ये केजरी कहते हैं कि वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, तो सबको समझ में आता है दरअसल ये शरारती केजरी कर क्या रहा है। लेकिन कांग्रेस एकाएक प्रहार क्यों करने लगी है? दरअसल कांग्रेस पर एक तरह से वार कर दिया, और अपने केजरी को चाहिए था कि केजरी को पता है कि तुष्टीकरण का वोट, कांग्रेस जितनी कमजोर रहेगी तुष्टीकरण का वोट आसानी से उसे मिलेगा। उसे तुष्टीकरण के वोट के लिए कोई जाल नहीं फेंकना होगा। लेकिन कांग्रेस को छेद करके केजरी ने कांग्रेस को एक तरह से फिर से जिंदा करने की कोशिश की है, और तुष्टीकरण का एक पूरा वोट उसके कब्जे में आ सकता है। यदि ऐसा कुछ हुआ, तुष्टीकरण का वोट यदि कांग्रेस के पास आ गया, तो केजरी की तबाही तय हो जाएगी, यकीन मानिए। ये तुष्टीकरण का वोट ही है कि कांग्रेस को बचा पाएगा। तुष्टीकरण का वोट ही था जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वजूद बचा पाया। इसीलिए यदि केजरी को यदि अपना वजूद बचाना है, तो तुष्टीकरण के वोट को साधना पड़ेगा। इसीलिए इस पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा कि ये खेल हुआ क्या। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार के स्वस्थ निजी क्षेत्र के कैग रिपोर्ट को उजागर होने पर इसकी जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। उपराज्यपाल हस्तक्षेप करके इसकी जांच करे, ऐसा आदेश दे। अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सरकार में आए, परंतु अपने और अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को 14 कैग रिपोर्ट कभी विधानसभा पर सार्वजनिक नहीं किया। ये कांग्रेस लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले हुए, उसमें इस कांडी केजरी के साथ थी। शर्म तो कांग्रेस को भी आनी चाहिए। कांग्रेस कह रही कि हम 14 कैग रिपोर्ट्स में से एक स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके भ्रष्टाचार का खुलासा दिल्ली की जनता के सामने कर रहे हैं। कह रहे कि भाई हम तो अभी पहला मामला सामने रख रहे हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में। अभी शिक्षा क्षेत्र की बात अभी आनी है। इस लुटेरे कांग्रेस ने क्या कुछ किया है। 700 करोड़ रुपए का तो यमुना घोटाला है उसका, और इन सब चीजों पे इसके कुतर्क को जरा हम अभी देखेंगे। केजरीवाल ने 10 वर्षों में सिर्फ 3 अस्पताल बनवाए, जिसके काम की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में हुई। कुल लागत 382 करोड़ रुपए की बढ़ा दी गई। इंदिरा गांधी अस्पताल पूरा होने में 5 साल की देरी हुई, 314 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुआ। बुराड़ी में अस्पताल पूरा होने में 6 साल की देरी हुई, 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए। मौलाना आजाद डेंटल अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी हुई, 26 करोड़ रुपए का इसमें अतिरिक्त खर्च हुआ। ये केजरीवाल के पूरे खर्च को लेकर के कि स्वास्थ्य घोटाला में केजरी का क्या खेल है, इसे सामने रख दिया और कहा कि अभी हम तो 27 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है। मतलब ये जिस अस्पताल के बारे में बात कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधा हमने बेहतर कर दी, आज कांग्रेस ने उसी को लेकर के फ्रंट फुट पे आकर के इस पर हमला किया। दरअसल अजय माकन की अब जलालत हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या है कि अजय माकन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करके उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस को नजदीक से कवर करने वाले रिपोर्टर्स को सबको बताया गया कि केजरीवाल के देशद्रोही होने के सबूत अजय माकन के खिलाफ है, और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो अतीत में भी अजय माकन का पूरे चरित्र पर ये दाग लग जाता। तो अजय माकन ने कांग्रेस में एक जिद ठान दी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना ही करना है। लेकिन अब भी अजय माकन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिसकी बात की जा रही है। दरअसल कांडी केजरी के लिए कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल धूर्तता के चरम पर है, और ये केजरीवाल अब कांग्रेस की लकीर से अपनी लकीर बहुत बड़ी कर चुका हुआ है। कांग्रेस पर दबाव अपने क्षेत्रीय छत्रपों का भी था। तो ऐसे में इस राहुल गांधी एंड टीम को समझाया गया कि यदि दिल्ली में आप लड़ाई लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, दिल्ली में यदि अपना वजूद आप नहीं बनाएंगे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी आपको कमतर करके आंका जाएगा। ये बेचैनी केजरीवाल को ही, इसीलिए केजरीवाल अब यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं। माना जा रहा है बड़े पैमाने पर पेड इंटरव्यू, पेड पॉडकास्ट भी हो रहा है। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग केजरीवाल को उसकी उलझनों में, केजरीवाल अपने ही सवालों, कहते हैं ना, पेड इंटरव्यू करने के बाद भी या इस तरह की चीजें होने के बाद भी आप खेल में फंसते जाएंगे। बड़े पैमाने पर केजरी, क्योंकि दिल्ली
टेलीविजन अब लोग देखते नहीं है। यूट्यूब पर इंटरव्यू केजरीवाल का भी खूब चल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने शातिरपना में केजरी फंसता जा रहा है। कई लोग वीडियो काट काट के डाल रहे हैं कि कैसे जब जब फंसता है तो खांसने लगता है, और कैसे शातिरपना। अब चूंकि जब आपका नैरेटिव कमजोर हो जाता है, अब जब चोर साबित हो जाते हैं, जब आप तिहाड़ रिटर्न हो जाते हैं, तो फिर आपके दांव बहुत नहीं चलते हैं। इसीलिए अब केजरीवाल के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें केजरी यमुना पर जो शातिराना खेल खेल रहा है, जैसे आया कि 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ यमुना का है, और हम लोग लगातार करें कि बीजेपी को कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ यमुना वाला मामला प्रहार करना चाहिए। स्वाति मालीवाल इसके दिल्ली में अराजकता को, यमुना को लेकर के जैसे इसी की पार्टी की सांसद इसे घेर रही है, बीजेपी को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यमुना के मुद्दे पर विमर्श करे। लेकिन जब यमुना पर सवाल किया गया, तो आपको याद होगा जब ये कहा गया था कि सीए लागू होगा तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो हैं, जो भगाए गए हैं, जो ऐसे हिंदू जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको नागरिकता मिलेगी, बड़ों को बड़ी पैमाने पर नागरिकता मिली। और पहली बार कुछ ऐसे सीए के तहत जिनको नागरिकता मिली है, इस बार पहली बार दिल्ली में वोटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए, दिल्ली में वोटिंग करेंगे। केजरीवाल की बेचैनी इस बात को लेकर के भी है। उस समय केजरीवाल ने कहा था कि कहां इनको बसाएंगे, किन किन देशों से आएंगे, आपको अक्सर ये मूर्ख की तरह व्यवहार करेगा, अनजान इनोसेंट बनेगा। लेकिन इसी इनोसेंट बनने में ये अपना ही बुने जाल में फंस गया और फंसता चला गया। यही वजह है कि कांग्रेस ने को मजबूर कर दिया इसने हमला करने को। जरा इसके शातिराना खेल को समझिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कितना शातिर है और अपने ही शातिरपना में अब ये कैसे फंसता जा रहा है। ठीक है। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबार में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ 2023 तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसके डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग अब सोचिए इस नटवर लाल को 7,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को मिले और कहां चला गया, मतलब भ्रष्टाचार तो कहना मैं खा गया क्या? तिहाड़ जेल में था, कहां खाया, हिस्सा तो मिला ही होगा। लेकिन ये पत्रकार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगातार खांस रहा है बीच बीच में। ये खुद ही फंस गया कि क्राउड फंडिंग हम करा रहे हैं, मतलब पूरे टेलीविजन चैनल पर दिन रात पंजाब के मुख्यमंत्री का एड चल रहा है, और ये कह रहा है पैसा ही नहीं हमारे पास है। दरअसल सिर्फ एड के लिए इसके पैसे रोकेंगे। शराब माफियागिरी में जो कमाने का था, सचमुच इसकी नरेटिव को तो दबा दिया गया है। लेकिन टेलीविजन चैनलों पर जो पंजाब में सरकार है, पंजाब से तो माल आ रहा है, टेलीविजन चैनल का मुंह बंद किया गया है। माना जा रहा है यूट्यूबरों को भी मुंह बंद करने की कोशिश की जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार का एड टेलीविजन चैनल पर इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तुम्हारा ऑडिट करा देंगे, तुम इतना पैसा तुम्हारे पास है और तुम जो है रेपिटल के लिए पैसा नहीं दे रहे हो, विकास के लिए तुम कोई पैसा खर्च नहीं करोगे, मीडिया के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए, अपने ढंग से तुमसे सवाल किया जाए। अब इस सातिराना खेल में फंस गया। ये कह रहा है कि पैसा हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। माल इतना है कि दिन रात टेलीविजन चैनल पर एड चल रहा है। आप किसी राज्य का कोई भी चैनल खोल लीजिए, आपको पंजाब का एड चलेगा। ये क्यों पंजाब का एड चल रहा है? चुनाव दिल्ली में, पंजाब का एड क्यों चल रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री का? आपको खेल सब समझ में आ जाएगा। आप इस इंटरव्यू को दोबारा समझिए। धरती का सबसे बड़ा नटवरलाल, धूर्त टोपीबाज आदमी, ये 7,000 करोड़ रुपए तमाम अखबारों में छपे कि 7,000 करोड़ रुपए गटक गया, लेकिन देखिए किस कदर की मक्कारी का पूर्ण जवाब है। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक हंसना शुरू। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए।
कहाँ खर्च हुए दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था कहाँ खर्च हुए हैं यमुना को लेकर। कहाँ खर्च हुए हैं अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है मैं पूछ रहा हूँ आप सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ तो ये आपको लगता है मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया ये सही है नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ अब ये तो आप लोग अब सोचिए, ये धूर्तता की हद नहीं है। मतलब ये फर्जी किसी बिना सबूत के दूसरे पर, नितिन गडकरी पर, अरुण जेटली पर, सब पे आरोप लगाता रहता था। लेकिन जब अखबारों में साक्ष्य के रूप में कैग रिपोर्ट और तमाम चीजों के साक्ष्य सामने हैं तो ये मक्कारी कर रहा है। और इसने साफ साफ कहा कि यमुना जो गंदा हो रही है वो यमुना गंदा पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं। इसने साफ साफ कहा, ये पूरे ये वीडियो इसका घूमना शुरू हो गया कि यमुना क्यों गंदा है। और इस यमुना के लिए इसने कई बार कहा कि हम यमुना साफ करा देंगे। अब तो इसकी नौटंकी यह भी सामने आई है कि किराएदारों को बिजली बिल जो है नहीं देना पड़ेगा। ऐसा लगा शुरू में कि पहली बार है, अब साक्ष्य यह भी सामने आया कि ये वाला बात तो ये पहले भी कह चुका है। इसकी धूर्तता, एक फिल्म में डायलॉग है चाइना गेट में, सब कुछ कर लोगे कमीनापन वो कहां से लाओगे। ये चाइना गेट फिल्म के डायलॉग है। अब किस पर बैठता है ये आप बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन जरा देखिए इसके शरारतपूर्ण खेल को। लोगों को लगा रही बाप रे, काट निकाल दिया केजरीवाल ने कि अब किराएदारों को बिजली नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कांडी केजरी का पूरा खेल जरा देखिएगा। को सस्ती बिजली देता हूँ तो क्या ये फ्री भी है अच्छा, आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा। फ्लैशबैक। हमने एक नई योजना बनाई है, मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना। इस योजना के तहत प्रीपेड मीटर किराएदारों के यहाँ लगाए जाएंगे। प्रीपेड मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह से होगी कि 200 यूनिट बिजली तक अगर करेंगे तो वो फ्री होगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। 200 आ रहा हूँ उस यूनिट पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं पूरा हो। इंटरेस्टेड हूँ सर। नहीं हो आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। सोचिए, दरअसल अपने ही बुने जाल में केजरी अब पूरी तरह से फंसता जा रहा है। ये शातिराना खिसे लगा कि हम इंटरव्यू बुला करके दे देंगे और उसके बाद हम जो है वो अपना खेल कर लेंगे। लेकिन चूंकि सब अब सोशल मीडिया के इस दौर में आप कुछ भी बचा नहीं सकते। सोशल मीडिया के दौर में सब साक्ष्य के रूप में चीख चीख कर बोलने लगते हैं कि आपके पास सबूत क्या है। ये नौटंकी आपकी अब नहीं चल सकती। ये पूरे साक्ष्य बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया है। अब वो पूरे साक्ष्य सबूत के रूप में जो है वो घूम रहे हैं और केजरी के लिए यही बेबसी और मुश्किलें हो गई है। मुझे तो पूरा वो भी याद आता है कि जब हमने पहली बार लगातार कहना शुरू किया कि 32 नंबर ये बौना आदमी, इसके पास इसे 32 नंबर 32 नंबर की शर्ट आनी चाहिए, लेकिन ये शर्ट पहनता है 44 नंबर का। अब देखिए लोग उस पर भी वीडियो बना लिए हुए हैं। ये देखिए कैसे बौना आदमी कैसे दिल्ली को मूर्ख बनाने के लिए निकला। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के दौर में इसके पूरे साक्ष्य अब लोगों को समझ में आ गया। यमुना मैली है इसलिए नहीं कि 7,000 करोड़ रुपए चाट गया यमुना के नाम पर, इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और वही यमुना मैली करते हैं। तो अब समय आ गया है कि इसको मैली करने का। यदि केजरीवाल को 20 के नीचे नहीं लाया गया तो निश्चित रूप से दिल्ली के लिए तबाही की वजह होगी। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस को भी अब चीजें समझ में आ गई है और कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। यदि चुनाव लड़ती कांग्रेस नजर आई और तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस के पास चला गया तो यकीन मानिए कि केजरी का तो कांड हो गया, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट केजरीवाल का कतई दिल्ली में नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस कमजोर नजर आती है। तुष्टीकरण का वोट सही मायने में किसी का नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो कम से कम केजरी का नहीं है। ये बेबसी कांग्रेस की देखिए कि तुष्टीकरण का वोट भी उसे नहीं मिल पाता है। लेकिन दिल्ली का चुनाव एक रोमांचक दौर में है और केजरी सचमुच अपने ही बुने जाल में अब फंसता जा रहा है।